अगर हम उसे अपने जीवन में ढाल करके चलते हैं, मान करके चलते हैं, तो भगवान बुद्ध को ये प्रतिमा लगाने का, भगवान बुद्ध को याद करने का कोई मतलब नहीं। और अगर हम खाली भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाते हैं और भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाने का और बुद्ध पूर्णिमा में उनको याद करने का मतलब सारा खत्म है। इसलिए मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कि जिस वजह से हम भगवान बुद्ध को याद करते हैं, जो उन्होंने हमें ज्ञान का रास्ता दिखाया, शील का, करुणा का रास्ता हमें दिखाया, उस रास्ते को जान करके अपने जीवन में उसे डालने की हमें जरूरत है। होता यह है कि हम किसी भी भगवान की या महापुरुष की, उनके जाने के बाद हम उनकी प्रतिमा लगा देते हैं। प्रतिमा लगा करके उसको पूजना बहुत आसान है, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है। मैं आपसे कहूं तो मेरी बातें हो सकता है मैं कहूं तो कुछ साथी समझें और कुछ साथी ना समझें, तो उसका गलत अर्थ भी निकल सकता है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी किसी धर्म को, मजहब को मानता है, और सभी धर्म को मानने वाले लोगों का, सभी मजहब के मानने वाले लोगों का और सभी महापुरुषों का रास्ता एक जगह जाता है। किसी का रास्ता भिन्न भिन्न नहीं है। जो लोग नहीं जानते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारा भगवान बड़ा है, हमारा भगवान अच्छा है, वो सही मामले में अपने को ही नहीं जानते। और जो जान लेते हैं, एक को भी जान लेते हैं, तो उनके ये समझ में आता है कि सबका रास्ता वही जाता है। रास्ता अलग अलग हो सकता है, पगडंडियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन रास्ता सबका एक है। चाहे कोई ईसा मसीह के माध्यम से जाए, चाहे मोहम्मद के माध्यम से जाए, चाहे वो भगवान देव के माध्यम से जाए, चाहे भगवान बुद्ध के माध्यम से जाए, चाहे महावीर के माध्यम से जाए, सबका रास्ता एक ही जगह जाए। इसलिए मैं आपसे ये अपील करूंगा कि आपको कभी संप्रदाय नहीं होना है, आपको हमेशा निरपेक्ष रहना है, धर्म निरपेक्ष रहना है। अगर आप अपने भगवान को, अगर आप अपने ईश्वर को जानते हैं, तो जो लोग जिसको भी मानते हैं, अगर आप अपने को जानते हैं, तो फिर आपको उस ईश्वर को भी जानने में आपको दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आज इस मौके पर अपील करूंगा कि आपको कभी सांप्रदायिक नहीं होना। आपके भगवान अच्छे हैं तो दूसरे का भी भगवान अच्छा है, दूसरे का भगवान भी गलत नहीं है। इसलिए आप सभी को कभी सांप्रदायिक नहीं। और एक चीज और, ये भगवान बुद्ध ने जो हमें रास्ता दिखाया और उस रास्ते पर चल करके भगवान बुद्ध निर्वाण को प्राप्त किए। उस रास्ते पर आप चलेंगे तो ही पहुंच पाएंगे। भगवान की प्रतिमा लगा करके आप पहुंच, आपको चलना होगा, करना होगा। चलेंगे, करेंगे तो ही पहुंच पाएंगे, और अगर नहीं चलेंगे, नहीं करेंगे, तो बैठ करके कभी कोई पहुंच नहीं पाता। शब्द नहीं पूरे होते हैं, बड़े बड़े सोने से तकदीरें नहीं बदलती, बिलक बिलक रोने। इसलिए जो भगवान बुद्ध ने कर्म का सिद्धांत समझाया, उस कर्म के सिद्धांत को हमेशा हमको मानना। और भगवान बुद्ध की जो मैंने एक चीज समझी है, अगर उसका मैं शान कहूं तो भगवान बुद्ध ने एक ही चीज कही है कि जागते हुए चलो, होश पूर्वक करो, कुछ भी करो, होश पूर्वक करो।